हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए तो हेडिंग डालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा, हम जानते हैं स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो रूट आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगर हम कहते हैं लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन तुमसे पूछ रहा है कि मॉड z क्या है। ठीक है, सो अगर हम कहें तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो रूट ओवर जेड होगा वो प्लस माइनस ए प्लस आयोटा बी टाइप ही होगा, राइट? है ना बच्चे? तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट रूट ओवर जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस आयोटा बी है। ओके, तो अगर बेटा मैं यहां से स्क्वायर रूट में अगर स्क्वायरिंग करता हूं तो मेरे को मिलेगा ए प्लस आयोटा बी होल स्क्वायर, राइट? और मैं कह सकता हूं कि x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी, राइट? अगर मैं कंपेयर करूं तो x मुझे दिख रहा है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड y दिख रहा है मुझे 2ab, राइट? अगर मैं एक बारी x की स्क्वायरिंग कर दूं, इनफैक्ट मैं इसका बोथ साइड स्क्वायर ले लूं, सो दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट? एंड यहाँ पर भी अगर मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखो तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4a² बी स्क्वायर, जिसके चलते बेटा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखने लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट? तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो मिल रहा है मुझे, वो मिल रहा है प्लस माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हम जानते हैं कि ए और बी तो रियल है, ए और बी तो रियल है यहां पर। तो बेटा अगर ए और बी रियल है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो नॉन नेगेटिव होगा ना। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ए और बी क्या है, रियल है, राइट? अच्छा जी, तो बेटा मुझे मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना? एंड मुझे पता है एक्स जो है वो रूट एक्स क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये कैंसिल आउट हो गया और हमको मिल गया 2a² इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, और हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू, ये 2 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, उसके बाद में स्क्वायर रूट ले लूंगा तो आएगा प्लस माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2, राइट? अब बेटा ऑल्सो अगर ए स्क्वायर ये है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2, देन और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है, मतलब किसी भी एक इक्वेशन से इससे और इससे मैं बी स्क्वायर भी पता कर सकता हूँ, राइट? तो यहाँ पर ए स्क्वायर ये है तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ रूट ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो बेटा बी स्क्वायर मेरे को दिख रहा है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2, राइट। तो ये आ गया बेटा क्या, ये आ गया रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से b निकल आया प्लस माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन, ठीक है, दिस b। तो बेटा a और b अगर आ गए हैं तो क्या मेरे को रूट ओवर एक्स प्लस आयोटा वाई पता लग गया क्या? हाँ बेटा, एक्स प्लस आयोटा वाई था ये, राइट, प्लस माइनस, तो यहाँ से तो प्लस माइनस बाहर आ ही जाना है, तो ये आ जाएगा बेटा प्लस माइनस कॉमन, ये आ गया बेटा a आ गया रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस आयोटा टाइम्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2। इसको हटा दूं बेटा, देखो बस आ ही चुका, इसको भी हटा देता हूं मैं। तो यहां से कह सकता हूं मैं रूट ओवर एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर, दिस इज बच्चे मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2 प्लस आयोटा टाइम्स रूट ओवर मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2। ओके, ये हमारे लिए क्या आ गया, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा एक चीज और, कल को अगर x माइनस आइटा वाई हो जाए तो x माइनस आइटा वाई का रूट क्या होगा बेटा, प्लस माइनस रूट ओवर मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2 माइनस आयोटा टाइम्स रूट ओवर मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो बेटा यहाँ पे बस कुछ खास नहीं करना है, अगर यहाँ पे आयोटा का साइन चेंज हो गया तो इधर भी हम आयोटा का साइन चेंज कर दें, ठीक है। तो ये बात हमको याद रखनी, तो बेटा एज अ फॉर्मूला इसको हम याद रखेंगे, राइट, कि रूट ओवर एक्स प्लस आयोटा वाई क्या है, रूट ओवर एक्स प्लस आयोटा वाई इज प्लस माइनस रूट ओवर मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 प्लस आयोटा टाइम्स रूट ओवर मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसमें खास चेंज नहीं है, रियल और इमेजिनरी पार्ट में क्या चेंज है, अगर रियल पार्ट में यहाँ प्लस है तो इमेजिनरी पार्ट में यहाँ माइनस, और सब चीजें सेम है, ठीक है। चलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बोला फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट 8 plus 3 iota and second 7 minus 24 iota, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं रूट ओवर 8 plus 3 आयोटा की, ठीक है बेटा, तो वो क्या आने वाला है प्लस माइनस रूट ओवर मॉड ऑफ जेड, यहाँ पे बेटा मॉड जेड क्या निकलेगा, अगर जेड है 8 plus 3 आयोटा तो यहाँ से मॉड जेड क्या दिख रहा है मेरे को, रूट ओवर 8 8 जा 64 प्लस 3 3 जा 9, तो रूट ओवर 73, ठीक है। तो मॉड जेड ये दिख रहा है, तो ये आ जाएगा रूट ओवर 73 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड दैट इज 8 अपॉन 2 प्लस आयोटा टाइम्स रूट ओवर 73 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, राइट बच्चे। तो ये हमको मिल गया रूट ओवर 8 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। चलिए सेकंड पर बात कर लेते हैं। अगर बात करें बेटा
7 माइनस 24 आयोटा, ठीक है। तो वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है प्लस माइनस रूट ओवर, अच्छा मॉड जेड, यहाँ पे जेड है 7 माइनस 24 आयोटा, राइट। तो यहाँ से बेटा मॉड जेड क्या दिखेगा तुम्हें, रूट ओवर 7 7 जा 49 एंड माइनस 24 का स्क्वायर प्लस का 576 एंड 576 बाई 49 625, 625 का स्क्वायर रूट इज 25, ठीक है। तो ये आएगा रूट ओवर 25 प्लस 7 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस 24 आयोटा लिखा है, माइनस 24 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा माइनस आएगा, माइनस आयोटा रूट ओवर 25 माइनस 7 बाय 2, ओके बच्चे। तो ये चीज नीचे क्या निकल कर आएगी, प्लस माइनस 25 प्लस 7 32, 32 बाई 2 16, तो 16 का रूट ओवर 4, 4 माइनस आयोटा 25 माइनस 7 18, 18 बाई 2 9, रूट ओवर 9 इज 3, तो 4 माइनस 3 आयोटा, ये आया बेटा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्थ रूट ऑफ माइनस 64 ए टू द पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी बात करनी है, तो अगर मैं इसको देख रहा हूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्थ रूट ऑफ माइनस 64 ए टू द पावर 4 को बेटा हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट ओवर माइनस 64 ए की पावर 4 का होल रूट, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे रूट ऑफ -1 को मैंने लिख दिया आयोटा, ठीक है। इसको हमने मान लिया कि ये कहीं यहाँ लिखा हुआ है, रूट ऑफ -1 आयोटा, रूट ओवर 64 इज 8 एंड ए टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट इज बच्चे प्लस माइनस ए स्क्वायर, ओके। तो इस 8 के लिए हम इस 8 को बाहर निकाल लेते हैं 2 रूट 2 करके, ठीक है। और अंदर रह गया प्लस माइनस ए स्क्वायर आयोटा, राइट। This is fourth root of minus 64 a to the power 4, ओके। तो इसके बारे में बात करनी है, राइट। नाउ फोर्थ रूट ऑफ सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस ए स्क्वायर आयोटा, राइट। सो मुझे पता है आई का जो आयोटा है इसका साइन प्लस भी है माइनस भी है, तो दोनों को एक साथ अगर लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे इसका रियल पार्ट 0 है, तो दिस इज प्लस माइनस, ओके, प्लस माइनस रूट ओवर mod z that is a square plus 0 by 2 plus minus iota times a square minus 0 by 2, ठीक है बच्चे। तो प्लस माइनस तो यूज हो ही रखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं a by root 2 plus minus iota times to 1 by root, ओके बच्चे। तो ये क्या हो गया, फोर्थ रूट ऑफ माइनस 64 ए टू दावर 4 इज 2 रूट 2, और ये प्लस माइनस बाहर लिख देते हैं, दिस इज बच्चे यहाँ पे भी ए आएगा सॉरी, ए प्लस माइनस आयोटा ए बाय रूट 2, ठीक है बेटा। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, तो ए भी बाहर निकाल लेते हैं, तो दिस इज प्लस माइनस 2a टाइम्स 1 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। दिस इज फोर्थ रूट ऑफ माइनस 64 ए टू दावर 4, ओके। चलो, तो इस तरीके से बेटा यहाँ पे मैंने प्लस माइनस अंदर इसलिए लिखा है कि यहाँ पर जो आयोटा का साइन था वो प्लस के साथ भी था और माइनस के साथ भी था, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस से होगा, राइट। और यहाँ पर बाहर प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि
स्क्वायर रूट को लेकर 2 वैल्यूज तो आने वाली है, ठीक है। तो टोटल ये क्योंकि एक्चुअली में क्या 4th रूट्स है ना, तो टोटल 4 वैल्यूज आनी भी थी और वो हमको दिख भी गई, ठीक है। चलिए आगे चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। क्वेश्चन इज इफ 1 प्लस आइटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आइटा होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा, फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन हमें जो लग रहा है वो इक्वालिटी बेस्ड लग रहा है, मतलब इक्वालिटी पर पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इसको एक्सपैंड करूं 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर को, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा दिखेगा मुझे, और डिनोमिनेटर में क्या दिखेगा 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा दिखेगा, राइट। प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है बेटा, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे 2 आयोटा अपॉन माइनस 2 आयोटा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बेटा मेरे को -1 दिखेगा, -1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, राइट। 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, राइट। तो मैं कह सकता हूँ एक्स प्लस आयोटा वाई जो दिखेगा 1 अपॉन 2 प्लस आयोटा दिखेगा, राइट। तो इसको मैं 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, बट यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा जस्ट बिकॉज ऑफ आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5, राइट। तो अगर कंपेयर करूं मैं, तो x दिख रहा है मेरे को बच्चे 2 अपॉन 5 एंड y दिख रहा है -1 अपॉन 5, ओके। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। क्वेश्चन इज इफ 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली इमेजिनरी देन फाइंड थीटा। बेटा एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं प्योरली इमेजिनरी है, देन हमें थीटा बताइएगा। तो चलिए हमने लिखा कुछ इस तरीके से, लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, राइट। ये कह रहे हैं ये जो गिवन z है ये प्योरली इमेजिनरी है। अगर बेटा प्योरली इमेजिनरी है, इट मींस इसका रियल पार्ट जो होगा वो 0 होगा, तो मैं इसके रियल पार्ट को 0 कर दूं। अरे सर रुक तो जाइए, क्या हुआ, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए ना, ऐसे कैसे पता लगेगा इसका रियल पार्ट क्या है। ऐसा तो नहीं बोल सकता ना मैं कि 3 अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इसका रियल पार्ट है। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, किसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो बेटा ये मिला z इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 3 इंटू 2 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, ये हो गया 2 इंटू 2 4, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया बेटा क्या 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये z मुझे दिख रहा है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। बेटा कुछ मुझे इस तरीके से z दिख रहा है, तो कह रहे हैं कि प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब इसका रियल पार्ट 0 होगा, तो मैं कहूं कि ऑल्सो इफ z इज प्योरली imaginary implies real part of z is equal to 0, ऐसे तो बोलूंगा मैं। इट मीन्स 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, मीन्स 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, means sin square theta is equal to sin square pi by 3, right, sin square pi by 3। अब बेटा इस तो ऐसा कुछ बन गया ना, sin square theta is equal to sin square alpha, तो मैं क्या लिखता हूँ थीटा को, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा,
वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। बेटा ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ पे एन एक इंटीजर, राइट। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बेटा, एन को भी मैंने यहाँ पे जेड लिखा है और कॉम्प्लेक्स नंबर को तो मैं जेड लिखता ही हूँ, ठीक है। तो आई थिंक इतने तो अब तो मैच्योर हो गए हो, है ना, चीजें समझने लगे हो। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन लिख दिया मैंने। क्वेश्चन इज इफ x प्लस आइटा y की होल पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आइटा b एंड x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू k टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन k इज इक्वल टू व्हाट। k के बारे में बात कर रहा है वो, है ना। अच्छा कैसे करें सर, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। देखो यार, इसमें आप देख रहे हैं ना कि कहीं पर भी जो इसको कह सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है जिसमें के इन्वॉल्व है, इसमें कहीं पर भी आयटा नहीं दिख रहा, राइट। तो क्या हुआ होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा ना कि इक्वेट किया होगा रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, उसके बाद शायद कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन का खेल चला होगा, तो फिर भी पिक्चर इस तरीके की बन गई हो, है ना। क्योंकि एट द एंड एक्स और वाई क्या है, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट ही है ना। आ रही बात समझ में। चलिए तो ये था थॉट प्रोसेस, अब काम पर लग जाते हैं। काम ये है कि मैं दोनों साइड क्यूब ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को दिखेगा एक्स प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी का होल क्यूब, राइट। ये ठीक है। तो बेटा अगर मैं एक्सपांड करता हूँ तो ये एक्स प्लस आइटा वाई, मुझे राइट हैंड साइड में क्या दिखेगा, ए क्यूब प्लस आइटा बी होल क्यूब प्लस 3a² आइटा बी प्लस 3a आइटा बी होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से एक बारी फिर मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस आइटा बी क्यूब प्लस 3a² आइटा बी माइनस 3ab स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर एंड y मेरे को दिखेगा माइनस बी क्यूब प्लस 3a², राइट बच्चे। अब देखो आप फोटो देखिए, फोटो में ये देखिए कि x के डिनोमिनेटर में a आ रहा है, तो बेटा यहाँ से मैं a कॉमन लेके डिवाइड कर दूं a से, मतलब x अपॉन ए मेरे को क्या दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस 3b² दिख रहा है। इसी तरीके से y अपॉन b क्या दिख रहा है बच्चे मेरे को, 3a² माइनस b²। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या मिलेगा मुझे, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 4a² माइनस 4b², राइट। तो अगर बेटा मेरे को फोटो एग्जैक्ट मैच करानी है तो मैं x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स a² माइनस b² लिखता हूँ। क्या बोलते हो, क्या मैच कर रहा है क्या। तो यहाँ से k कितना दिख रहा है, 4, राइट। k की वैल्यू बेटा 4 आ गई, ठीक है। चलिए चलिए बेटा तो क्वेश्चन लिख जाए। क्वेश्चन इज if z1 and z2 are two complex numbers such that mod of z1 less than mod of z2 less than mod of z, mod of z1 less than 1 less than mod of z2, then prove that mod of 1 minus z1 z2 conjugate upon z1 minus z2 is less than 1। तो बेटा ये प्रूव करना है, ठीक है, अगर ये गिवन है तो, ठीक है। स्टार्ट करें। अब तुम देख रहे हो कि ये जो गिवन है ये तो बड़ा सिंपल सा दिख रहा है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, ठीक है, जो प्रूव करना है। तो सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड बनाना, पिक्चर बनानी बच्चे के लिए, है ना, थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। ये थॉट प्रोसेस तरीके से जनरेट करना मुश्किल है कि भाई हम कैसे सोच क्या, किस डायरेक्शन में जाएं, है ना, मतलब किस तरीके से चलें, राइट। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर मैं उल्टा प्रूफ कर दूं कि ये लेके और ये प्रूफ कर दूं तो स्टेटमेंट एट द एंड प्रूफ तो हो ही जाएगी, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लेट ये अज्यूम कर लेते हैं कि मॉड ऑफ 1 माइनस z1 z2 कॉन्जुगेट अपॉन z1 माइनस z2 लेस देन 1 है, राइट। तो बेटा बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस आई कैन राइट इट लाइक इन दिस वे ऑल्सो। ये ठीक है, ऐसा भी तो मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो नॉन नेगेटिव होता है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। सो दिस इज 1 माइनस z1 z2 conjugate का mod is less than mod of z1 minus
जेड, राइट। अगर बेटा मैं स्क्वायरिंग करूं, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो ये आ जाएगा 1 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट का स्क्वायर लेस देन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 स्क्वायर, राइट। अब देखिए क्या होगा कि मैं लिख सकता हूं 1 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट इंटू 1 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट का होल बार, राइट, लेस देन Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट। ओके, ऐसा लिख सकता हूं। उसके बाद 1 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट इंटू 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 लेस देन Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, ऐसा भी लिख सकता हूँ, राइट। और उसके बाद अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस Z1 Z1 कॉन्जुगेट Z2 Z2 कॉन्जुगेट, राइट, लेस देन Z1 Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z2 Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z2 कॉन्जुगेट, राइट बच्चे। तो यहाँ पे हम कुछ नोटिस कर रहे हैं क्या? यस, देखो बेटा Z1 Z2 कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट Z2 Z1 कॉन्जुगेट Z2 ये कैंसिल आउट हो गया। Z1 Z2 कॉन्जुगेट एंड Z1 Z2 कॉन्जुगेट, बेटा ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो 1 प्लस ये हो गया बेटा मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर और ये हो गया मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर लेस देन ये हो गया बेटा मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर और ये हो गया प्लस का मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं एक तरफ कर दूं सारी चीजों को तो ये हो जाएगा 1 प्लस Z1 मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर लेस देन 0, राइट। अगर यहाँ पे मैं फैक्टराइज करने की सोचूं तो इससे बेटा मैं इससे Z1 मॉड ऑफ Z1 कॉमन ले सकता हूँ तो 1 माइनस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर इसी तरीके से लिखा है ना। और यहाँ पे मैं Z1 स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो प्लस का मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर कॉमन लिया तो ये रह गया मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। बेटा मैं माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये फैक्टर कॉमन आ जाएगा। इनफैक्ट तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखेगा 1 माइनस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, है ना, और ये दिखेगा 1 माइनस मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर लेस देन 0। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि Z1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है बेटा। तो क्योंकि मॉड्यूलस है वो तो नॉन नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ से मुझे यहाँ पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करूंगा, राइट। तो मुझे कुछ इस तरीके का दिखेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मॉड ऑफ जेड इस तरीके से दिखेगा मॉड ऑफ जेड प्लस 1, है ना, और एक फैक्टर दिखेगा मॉड ऑफ Z2 प्लस 1, राइट। और दूसरा मॉड ऑफ Z1 माइनस 1 टू मॉड ऑफ Z2 माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। तो ये तो हमेशा नॉन नेगेटिव है ना, ये वाली चीज तो नॉन नेगेटिव है तो इसको तो हटा ही देंगे, इसकी तो हटा देंगे, ठीक है। तो मॉड ऑफ Z1 माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ Z2 माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि ये कुछ ऐसी फोटो बन रही है ना x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा टाइप, राइट। यहाँ पे x कौन है यहाँ पर 1 मतलब इस तरीके से, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि जो z मॉड ऑफ Z1 है ना, वो लेस देन 1 दिखेगा एंड
वन जो दिखेगा वो लेस देन मॉड ऑफ Z2 दिखेगा। यहाँ पे वैसे कहीं दिया हुआ नहीं है कि हाँ, मतलब अगर मैं ये लेकर चल रहा हूँ तो इसमें मुझे यहाँ पर ये कहीं नहीं दिया हुआ है कि भाई मॉड ऑफ Z1 जो है वो ग्रेटर है मॉड ऑफ Z2 से, ठीक है। बट कोई तो ग्रेटर हो गई है ना, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं ये लेकर चला बेटा, ये लेकर चला और मेरे को ये मिल गया, राइट। इसका मतलब ये तो, इसका मतलब अगर ये गिवन होता तो ये भी प्रूव हो जाता। इसका मतलब मैं यहाँ पे बोलूँगा विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ठीक। तो जो हैंस प्रूफ लिखूंगा मैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट पूछी है, जो स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए बोली है वो प्रूव है, ठीक है। चलो चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया हमने। क्वेश्चन है कंप्यूट फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। क्या है, वन प्लस आयोटा बाई टू, है ना, ये ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में वन प्लस आयोटा बाई टू होल स्क्वायर, थर्ड ब्रैकेट में वन प्लस आयोटा बाई होल फोर एंड सो ऑन अप टू वन प्लस आयोटा बाई टू की होल पावर टू द पावर है, ठीक है। तो ऐसा कुछ पूछा है। मतलब इसको कैसे हम, मतलब इस पूछा है कि इसको कंप्यूट करके बताइए, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। चलिए, तो देखो बेटा, ये ब्रैकेट बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब मैं इस ब्रैकेट को कुछ मान लेता हूँ, से एक्स, ठीक है। अब थोड़ा बेटर दिखेगा, वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स टू दावर फोर एंड डॉट 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 अप टू वन प्लस एक्स टू दावर टू दावर एन, राइट, ऐसा कुछ। तो बेटा अगर मैं वन माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तब देखिए क्या बनता है। तो वन माइनस एक्स से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, राइट। तो अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दी तो नीचे भी लिखना होगा वन माइनस एक्स, ठीक है। तो बेटा वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स इज वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर इज वन प्लस एक्स टू दावर फोर इज एंड सो अप टू वन प्लस एक्स टू दावर टू दावर एन, राइट, अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक है बेटा। फिर वन माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ मिल जाएगा तो वन माइनस एक्स टू दावर फोर बन जाएगा। फिर वन प्लस एक्स टू दावर फोर के साथ मिल जाएगा तो वन माइनस एक्स टू दावर एट बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से स्क्वायर बनता जा रहा है, राइट। तो एट लास्ट इसी तरीके से हम अगर चलेंगे तो इससे पहले क्या दिखेगा मुझे, वन माइनस एक्स टू दावर टू दावर एन और वन प्लस एक्स टू दावर टू दावर एन, ऐसा दिखेगा ना। जो सेकंड लास्ट ब्रैकेट होगा इस तरीके, जैसे वन प्लस एक्स टू दावर फोर से पहले वन माइनस एक्स टू दावर फोर बन चुका है, ठीक है। जैसे ही इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी तो इससे पहला वाला ब्रैकेट क्या दिखेगा मुझे, वन माइनस एक्स टू दावर टू दावर एन, ऐसा दिखेगा। तो बेटा ये तो बन जाएगा क्या, वन माइनस एक्स टू दावर टू दावर एन प्लस वन, ठीक है। ये प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, राइट। चले, ओके। अरे बेटा वन माइनस एक्स टू दावर टू दावर एन का होल स्क्वायर होगा ना, तो होल स्क्वायर का मतलब क्या है, वन माइनस, ये वन माइनस एक्स टू दावर टू दावर एन इंटू टू, इस तरीके से दिखेगा ना यार, टू दावर एन है वहां पे, ठीक है। तो ये जो टू है वो टू दावर एन के साथ मल्टीप्लाई होगा, एन के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा ये। आ रही बात समझ में, चलिए। तो और नीचे क्या लिख रहा है बेटा, वन माइनस एक्स, ठीक है। अब अगर मैं x को प्लेस कर देता हूँ वन प्लस आयोटा बाई टू, तो दिखेगा वन माइनस वन प्लस आयोटा बाई टू, राइट, की होल पावर टू दावर एन प्लस वन अपॉन वन माइनस वन प्लस आयोटा बाई टू, ठीक है। ये बात सही है। चलिए, तो अब मैं इसको थोड़ा इधर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो इसको लिखता हूँ बेटा कुछ इस तरीके से, वन माइनस वन प्लस आयोटा बाय टू का होल स्क्वायर की होल पावर टू दावर है, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे
2 माइनस 1 माइनस आयोटा बाई 2। कल को ये ऊपर चला जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में जो 2 लिखा हुआ है तो ये दिखेगा 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा, राइट। और ये साथ में दिखेगा तुम्हें 1 माइनस, ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बाय 4, राइट। ये ठीक है कि होल पावर 2 टू द पावर है, ठीक है ना। ओके, सो 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा, और ये तो बेटा कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस 2 अपॉन 4 इज, और 2 अपॉन 4 इज 1 बाई 2, तो आयोटा बाय 2 की होल पावर 2 टू द पावर है। बेटा ये इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन हमको दिखेगा फाइनली, 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस ऑफ आयोटा बाई 2 की होल पावर 2 टू द पावर है, राइट। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1, बेटा ये जो हम कर रहे थे ना अभी तक, है ना, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर को, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये अभी तक जो चल रहा था हमारा पार्ट 1 चल रहा था, राइट। तो पार्ट 2 कब करेंगे? पार्ट 2 करेंगे बेटा जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 करेंगे क्योंकि उसमें ज्योमेट्री काफ़ी है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।